तो अभी हाल ही में साइंटिस्ट द्वारा बहुत सारी स्टडी पब्लिश होने के बाद पता लगा है कि जो हमारी अर्थ है, कि जो कोर है, कोर का रोटेशन पीरियड इतना स्लो हो गया है कि वह रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगी है। तो ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है सबके लिए, अर्थ पर हर एक पब्लिक पीपल्स के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि अर्थ की अगर जो रोटेशन है कोर की, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी अर्थ के प्रोटेक्शन में। नेविगेशन सिस्टम हो गया, या सोलर फ्लेयर्स आती हैं, या हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं, इन सब में बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा रोल है उसका, क्रूशियल रोल है काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोर के बारे में, इसके बाद देखेंगे इसके इम्पैक्ट क्या, रीजन क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोर की बात करें तो अर्थ की कोर होती है वो दो पार्ट्स में होती है। एक तो होती है इनर कोर, एक होती है आउटर कोर। सबसे अंदर वाली जो कोर होती है उसे इनर कोर कहते हैं। देखो अर्थ ही हमारी बहुत सारी लेयर्स में है। सबसे ऊपर क्रस्ट है जिसपे हम रहते हैं, इसके बाद नीचे जाएं तो हमें मेंटल मिलेगी, फिर कोर मिलती है। कोर दो पार्ट में, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर होती है वो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगी, जबकि आउटर कोर होती है वो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी। मोल्टन, उसमें आयरन एंड निकल्स होते हैं। हाइपोथेटिकली दोनों में ही आपके निकल्स और आयरन की क्वांटिटी देखने को मिलेगी। दोनों ही आयरन एंड निकल के बने होते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें, इनर कोर की बात कर लें, तो इनर कोर होता है सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारी अर्थ का, जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि सन सरफेस का जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 6000 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर होता है। और इतने ही टेम्परेचर अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा सन की सरफेस का, जिसको आप देख सकते हो, आउटर सरफेस कोरोना जिसे कहते हैं। ठीक है। तो ये डेंस क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर। तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होने के कारण इसके अंदर जो मेटल होती है, जो यहाँ पे होती है आयरन एंड निकल्स, वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक सॉलिड फॉर्म की तरह बिहेव करने लगती है। वहीं आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर क्या होती है, इनर कोर के सराउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये कंपैरिजन में अगर देखा जाए इनर कोर के, तो ये क्या होती है, थोड़ा मोल्टन फॉर्म में होती है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है। और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में, और सेकंड यहाँ पे रोल प्ले करती है ये जो स्पिन कर रही होती है इनर कोर। तो इसी मोल्टन आउटर कोर का जो आयरन एंड निकल होता है, उसी पे ये फ्लोट कर रही होती है, वहीं पे स्पिन करती है, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जब आउटर कोर इनर कोर क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ फ्रक्शन क्रिएट होता है, जिससे वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। अब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर अर्थ हमारी रिवर्स डायरेक्शन में क्या करे, अर्थ की जो कोर है वो अगर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड पे ही देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखो अर्थ क्या करती है, उसके रोटेशन पीरियड से क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में डायनामिक चेंजेस हो जाएंगे उसके। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कैसे होता है। तो जो आउटर कोर होती है, जो आपकी आउटर कोर में जो आपका आयरन एंड निकल होता है, उसके मूवमेंट से वो मूवमेंट करता है। अब उसके मूवमेंट से क्या होता है, एक डायनमो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जब वो डायनमो इफेक्ट क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हो जाता है हमारी अर्थ का। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्ले करता है रोल? तो सबसे पहले तो ये नेविगेशन में रोल प्ले करता है। नेविगेशन में आप जो भी जीपीएस ये सारी चीजें यूज करते हो, सैटेलाइट यूज करते हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सब नेविगेशन सैटेलाइट, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपास जो आप यूज करते हो जब शिप पे जाते हो, ओशंस में होते हो, तो कंपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पे ही तो डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही वीक हो गया तो कंपास वर्क करना बंद कर देगा। तो काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये सोलर फ्लेयर्स आती हैं, इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। ठीक है। अब ये सोलर या कॉस्मिक रेज, जो सोलर फ्लेयर या कॉस्मिक रेज आती हैं, अब ये डायरेक्ट अगर आने लगे तो क्या होगा, हमारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो इम्पैक्टेड होंगी, ह्यूमन लाइफ इम्पैक्टेड होगी, काफी ज्यादा आपको डिजीज देखने को मिलेगी, क्योंकि सोलर फ्लेयर डायरेक्ट आएंगे अब। ठीक है। तो कैंसर जैसी बीमारी और भी डेंजरस बीमारी देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी वर्क करना बंद कर देंगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर अर्थ काफी कंसर्निंग है, अगर अर्थ की कोर रिवर्स रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर रीजन की बात करें तो देखो, रीजन सीधा सीधा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रीजन, पहली बात तो ये नेचुरल रीजन तो इसका कोई हो नहीं सकता, अर्थ की कोर रिवर्स रोटेट करे। ठीक है। इस पे कोई, जब तक बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे। ठीक है। देखो इंटरनल फोर्सेस जो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की जो कोर अंदर रोटेट कर रही है, वो इंटरनल प्रोसेस और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है। अब कहो रिवर्स रोटेट कर, हाइपोथेटिकली तो ऐसा सोचना मतलब इम्पॉसिबल है।
लेकिन हाँ, अगर कोई भी यहाँ पर अर्थ पर कोई भी बाहरी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आके क्या करे, इम्पैक्ट करे, या एक्सटर्नल कोई भी फोर्सेस वर्क करे, जैसे कि कोई एस्ट्रॉयड आया, हिट किया अर्थ को, ठीक है, तो इससे अर्थ के जो उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोर के मूवमेंट पे, रोटेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोर क्या है, वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे कि कोई ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो जाए, कोई अर्थ से बड़ी, कोई अर्थ है हमारी, कोई बड़ी कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई प्लेनेट है या स्टार है, कुछ भी है, उसकी मतलब क्राइटेरिया में आ जाए, उसकी ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में आ जाए, तो क्या है, तो अर्थ की कोर रिवर्स रोटेट कर सकती है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या उसके मतलब कॉजेज हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों को देखा। और ये हमारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पे, प्री चैलेंज सीरीज ज्योग्राफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये डेली बेसिस पे करंट अफेयर सुबह पढ़ जाता है, 5 क्वेश्चंस का है, काफी ज्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।